हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब में, जहां हम देख रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और जो मैंने पाथवे बताए थे उनको डिटेल्ड में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन से। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो, इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा एरोबिक, एरोबिक AEROBIC एरोबिक, एन एरोबिक, एन एरोबिक। ठीक है, एन एरोबिक एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। देखिए, नाम से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एयर, एरोबिक एयर जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको लिखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन aerobic respiration occur in the presence of in the presence of in the presence of oxygen. Here oxygen break down and give the energy. ठीक है, सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। आप नाम से देखो, नाम में साउंड आ रहा होगा एयर, एरोबिक। ठीक है, मतलब आपके समझने के लिए मैं सब बोल रहा हूं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, पहली बात। दूसरी बात, हियर ऑक्सीजन ब्रेक डाउन एंड गिव द एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा। वही बात कि ऑक्सीजन कहा, पाथवे को थ्रू द पाथवे लंग्स में जाएगा। लंग्स में एल्व्यूलाई होती है, एल्व्यूलाई सेल्स होती हैं, सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हम इनहेलेशन जब करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो सेलुलर लेवल पे जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन का, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे इसका सेम उल्ट। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर in the absence of in the absence in the absence of oxygen, in the absence of oxygen। ठीक है, ये कब होते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तब। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि अगर ऑक्सीजन है ही नहीं भैया तो रेस्पिरेशन कहां से हो गया, है ना। आपकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड। पहले तो ये देखो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपके मसल, जो मसल्स है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब वहां पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, अच्छा किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत माइनर सा डिफरेंस, मतलब देखो, अगर ये तुम समझ सकते हो, इतना लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें कि एक में ऑक्सीजन यूज हो रहा है, एक में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या। ठीक है, तो ये तो हो गए दो, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक और बेसिस होता है रेस्पिरेशन को डिवाइड करने का, डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ। तो पहले डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को देखते हैं। सो व्हाट इज डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है? ऑक्सीजन से। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से हो रहा है। तो पहली बात इसमें ये लिखेंगे कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन डू नॉट नीड, डायरेक्ट respiration direct respiration do not need any complex respiratory organ। ठीक है, जब डायरेक्ट ही हो रहा है तो किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है क्या? किसी पाथवे की जरूरत है? किसी लंग्स की जरूरत है? नो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो ना कि ये कोई सेल है, इसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट आ रहा है और डायरेक्ट CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा किसमें? लोअर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें, लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या तो किसमें हो सकता है? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपको समझ में आया क्या होता है? तो डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होगा? डायरेक्ट रेस्पिरेशन डू नॉट नीड एनी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इट सिंपली मींस दैट कि आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की भी बात नहीं कर रहे होंगे, आप सिंपल या यूनिसेलुलर की बात कर रहे होगे, या तो लोअर मल्टीसेलुलर की बात कर रहे होगे, जैसे स्पोन, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केल्मिन्थीज, जो मैंने आपको लेक्चर 1 या 2 में आपको बता दिया है कि वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। सो डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? डायरेक्ट ऑक्सीजन इनटेक होता है और ऑक्सीजन आउट होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। एक होता है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, इट नीड्स indirect respiration need complex respiratory organ। ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत होती है, बिकॉज इसमें इनडायरेक्ट मतलब बॉडी के कांटेक्ट में नहीं हो रहा है। पहले आप इनहेलेशन करोगे, फिर वो पाथवे होगा, नोजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, लंग्स, फिर वो लंग्स में जाएगा, देन वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। सो इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि नीड होती है किसी कॉम्प्लेक्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन की। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन किस में प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल कॉर्डेट, वी ऑल्सो कॉर्डेट्स, हम लोग भी क्या है? कॉर्डेट्स ही तो है। तो ये डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, ब्रीफ दे रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसमें क्या होगा? लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल स्केलेटल मसल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन डू नॉट नीड एनी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डायरेक्ट वाले में कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। लोअर, ये किसमें होते हैं? लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन नीड्स कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो पैसेजेस हमने पढ़े थे, पाथवेज जो पढ़े थे, नोडल चेम्बर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एल्वियोलाई, ऑल रेस्पिरेटरी पाथवे को डिटेल वाइज देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, आपको और अच्छे से समझना है और अच्छी वीडियो क्वालिटी में लेक्चर को चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनको भी जो है ये चीजें मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।